नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट से पहले भारतीय बाजार आपके लिए वॉलेटाइल जरूर दिखा, लेकिन मार्केट में कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई है। निफ्टी 25,300 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, 110 पॉइंट नीचे है। बजट से पहले 25,300 के पास क्लोजिंग देना क्या संकेत देता है? डायरेक्टली संकेत आ रहे हैं कि बजट डे पे मेरे को लगता है कि 500 पॉइंट का मूव रह सकता है। नीचे 25,000 के आसपास और ऊपर 25,500 और 700 तक भी ऊपर नीचे निफ्टी कर सकता है। तो रेंज कहीं ना कहीं काफी वाइल्ड हो सकती है, पहली बात, और नॉर्मली भी होती है। बट कभी कभार क्या होता है कि आप या तो सपोर्ट के पास होते हो या रेजिस्टेंस के, तो एक तरफ का मूव ज्यादा दिखता है हमें। ये जो लेवल है ना, ये दोनों तरफ के मूव इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि 25,300 पे 25,000 तक हम जा सकते हैं, ऑब्वियस है, कभी भी चले जाते हैं। और ऊपर में हमारे लिए 25,650 700 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, 25,500 हम ब्रेक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ 300 पॉइंट का मूव दिख रहा है मुझे। देखने वाली बात यह कि बजट कैसा रहता है, किधर मूव आते हैं। बाकी इस बजट में कुछ एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे लगता है किया जाएगा, और हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कोई छेड़खानी करी जाए पॉजिटिव साइड पे, ताकि कोई अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि काफी तेजी से छोड़कर जा रहे हैं एफआईआईज। अब आगे बात करें आप सभी के साथ दोस्तों, तो करंट सिचुएशन में जो मार्केट है उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा करके गई है, 0.4% ऊपर दिख रहा है। बाकी चौतरफा लाल निशान है, स्पेशली बैंक निफ्टी में जो आधा % नीचे है। बैंक निफ्टी से याद आया, जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए बजट में हो सकता है कि सरकार कहे कि जो एफआईआईज हैं वो पीएसयूज में एफडीआई लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो शायद सरकारी बैंकों के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा वो, क्योंकि जो एफआईआई होता है ना, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो चाहता है कंट्रोलिंग स्टेक एक तरीके से। तो अगर लिमिट बढ़ाई गई तो वो काफी पॉजिटिव माना जाएगा। देखते हैं आती है नहीं आती है। 1520 शेयर्स आपके लिए करंट सिचुएशन में पॉजिटिव दिख रहे हैं, 958 नेगेटिव। आज पूरी धज्जियां उड़ गई हैं मेटल क्षेत्र की दोस्तों। बहुत भयंकर सेल ऑफ आया है, और डर हमें हमेशा लगता था, और डर था भी। अब जो सेल ऑफ है उसने एक्चुअली में हड़कंप मचा दिया है। चांदी 50,000 रुपए टूट गया है भाई साहब, और अगर आप इसे हाई से कंपेयर करोगे तो 60,000 टूट गया है। सर्किट पे लॉक है इस समय सोना चांदी, लोअर सर्किट पे, ठीक है। गोल्ड में करीब 6% की गिरावट और 10,160 रुपए नीचे 1,59,000 पे आ गया है। और चांदी 3,51,900 हो गया है, 48,000 रुपए एग्जैक्टली नीचे खड़ा है इस समय, 12% की गिरावट, और ये सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। इसी के चलते मेटल इंडेक्स 5% टूट गया है। आप स्टॉक्स का हाल देखो, हिंडाल्को 6% साफ, हिंद कॉपर 9%, हिंदुस्तान जिंक 11%, जिंदाल स्टील 2%, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.25%, एनएमडीसी 4%, सेल 4.25%, टाटा स्टील 4.5%, वेदांता 11% क्रैश, और वेल्सपन कॉप में भी अच्छी खासी गिरावट आपको आते हुए दिख रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की, तो टाटा टेली सर्विसेज के शेयर में आज 8% की तेजी दिख रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आज बढ़िया कर रहा है, परसों इसके नतीजे आए थे दमदार, कल तो कुछ खास नहीं किया लेकिन आज कमाल कर रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स, आरएचआई मैग्नेसिटा अच्छा कर रहे हैं। वहीं गिरावट हो रही है आज मेटल। हिंदुस्तान जिंक 11.5%, वेदांता 11%, नेशनल एल्यूमिनियम 10%, हिंद कॉपर 9.25%, एनटीपीसी ग्रीन 6.5%। हिंद कॉपर में आज दोस्तों 7,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, ज्यादा नहीं है ये। जब तेजी होती थी ना तो अनाप शनाप टर्नओवर चल रहा था, बट फिर भी रेगुलर बेसिस से तो ज्यादा ही है। दूसरे नंबर पे वेदांता है, 3,300 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। देन हिंदुस्तान जिंक है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। लोग कहीं ना कहीं बहुत पैनिक में कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स हैं इस समय। निफ्टी में 24 स्टॉक्स पॉजिटिव, 26 नेगेटिव। टॉप गेनर आज नेस्ले बना हुआ है 3.5% ऊपर। देन अपोलो हॉस्पिटल में तेजी दिख रही है 2.5% की। टाटा कंज्यूमर 2.5% ऊपर है। एमएनएम 1.5%, बीईएल, आईटीसी, टाइटन में भी अच्छी खासी तेजी दिख रही है। गिरावट हो रही है हिंडाल्को में, टाटा स्टील, कोल इंडिया, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आपको इस समय। रिजल्ट्स कहां आ गए हैं एक बार डिस्कस करता हूं, फिर आप सभी के साथ दिन के दौरान रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा। अजंता फार्मा के नंबर्स आ चुके हैं, मदरसन सुमी वायरिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेशनल एल्यूमिनियम के भी नंबर आ गए हैं। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आ चुके हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, अंबुजा सीमेंट, एपिग्रल, जेबीएम ऑटो, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पीएनजी हाइजीन,
वेल्सपन कॉर्प, नेस्ले, एक्साइड इंडस्ट्रीज, नीला स्पेसेस, असाही इंडिया ग्लास, AIA इंजीनियरिंग, डॉक्टर लाल पैथलैब, NIIT लिमिटेड, मॉयल, रत्न इंडिया पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट, TPNL यानी तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, पेटीएम के तो कल ही आ गए थे। तो ये स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आज आ चुके हैं, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। एक्शन दोस्तों फुल फ्लेज मेरे को लगता है इस समय ना मार्केट में तो खैर कुछ भी नहीं है जो कमोडिटीज में हो रहा है, और उसी के चलते पूरे बाजार में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। हालात कुछ ऐसे हैं कि सिल्वर का ETF 16-17% अभी नीचे आ गया है। मुझे लगता है सर्किट खुला है आई थिंक सिल्वर में, जिसकी वजह से और डिप आते हुए दिख नहीं। अभी सर्किट नहीं खुला है, सर्किट नहीं खुला है दोस्तों, हाँ जी खुल गया है दोस्तों। सिल्वर हो गया है इस समय 15% नीचे। सर्किट खुलते ही 10-11 हजार रुपए चांदी और टूटता हुआ दिखा है। ETF में भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है आप सभी को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।